हेलो गाइज, ब्रिलियंट ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एज प्रॉब्लम का कुछ कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। देखिएगा, ये हर प्रकार के कंपटीशन में अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। चलिए देखिएगा, यह कंसेप्ट है, ठीक है। इसको सीखिएगा। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखिएगा, कर रहा है राम और क्वेश्चन क्या कर रहा है, राम और श्याम की एक मिनट थोड़ा सा देखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन एक ही प्रकार से, पहले इस क्वेश्चन को हल किया जाए। देखिएगा, कर रहा है पहले दो नंबर क्वेश्चन को हल किया जाएगा। इस जो कुछ सीख लिया जाएगा तो ये आसान हो जाएगा, साफ बिल्कुल आसान। इसमें कंसेप्ट है, दोनों कंसेप्ट एक ही है। देखिए कर रहा है ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ए है एक और एक का है बी है, और दोनों आदमी के वर्तमान उम्र में कितना का अनुपात दिया है, तब 3:5 है। और 5 वर्ष के बाद दोनों आदमी के आयु में कितना का अनुपात होता है, 13:20 हो जाता है। तो क्या करना है, बी का वर्तमान आयु का करना है, ज्ञात करना। चलिए देखिएगा कंसेप्ट, देखिए इसको हम लोग अनुपाती मेथड से पढ़ेंगे। देखिएगा, ए और बी दो आदमी है, इनका वर्तमान उम्र देखिएगा, वर्तमान उम्र। देखिए वर्तमान उम्र दिया है। देखिए ए और बी के वर्तमान आयु कितना कितना अनुपात में दिया है, 3:5 के अनुपात में दिया है। देखिए उसके बाद कौ वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। देखिएगा 5 वर्ष के बाद, बोलिए 5 वर्ष बाद उनका आयु कितना कितना हो जाता है, तो 5 वर्ष बाद उनका आयु कितना हो जाता है, 13 कितना हो जाता है, 20। देखिएगा यहाँ पर एक बात समझना है आपको, यहाँ पे आपको समझना है कि देखिए मान लीजिए कि ए और बी दो आदमी हैं, उनका कुछ उम्र है, ठीक है। मान लीजिए ए का उम्र कब वर्ष है, मान लीजिए ए का उम्र कब वर्ष है, 10 वर्ष है। बी का उम्र कब वर्ष है, 15 वर्ष है, ठीक है। अगर कहा जाएगा वर्तमान में ए को वर्ष के हैं, 10 वर्ष के, बी को वर्ष के हैं, 15 वर्ष के हैं, ठीक है। अगर 10 वर्ष के बाद देखिएगा ई को वर्ष हो जाएंगे, 10 वर्ष के बाद ई को वर्ष के 20 वर्ष के, 10 वर्ष के बाद ई को वर्ष हो जाएंगे 25 वर्ष हो जाएंगे। देखिएगा आप अंतर, देखिए उम्र में अंतर कितना का, देखिए कितना है, अंतर कितना का है, 5 का। यहाँ भी अंतर कितना का है, 5 का। देखिए अगर दो आदमी जो है तो उनके उम्र का जो अंतर जो रहेगा, उम्र में क्या रहेगा, हमेशा का रहेगा, समान रहेगा। देखिए यहाँ 10-15 कितना का अंतर, 5 का। यहाँ 20-25 कितना का अंतर, 5 का। यानी कि जो उम्र में जो अनुपात जो रहता है ना, अंतर जो रहता है हमेशा समान रहेगा। तो उसी प्रकार इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इनके अंतर को समान कर देंगे, ठीक है। वर्तमान में ए और बी कितना के आयु का है, 3 और 5 के आयु का है, ठीक है। 5 वर्ष के बाद इनका आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है, 13:20। मतलब अंतर तो दोनों आदमी का अंतर का उम्र का समान रहेगा। मजे से कहा आप यहाँ समझे ना, 10 वर्ष के 15 वर्ष कितना 5 का, और 20 वर्ष 25 वर्ष, मतलब उम्र अंतर कितना रहेगा, 5 का रहेगा। अंतर करना है, बराबर करना है। देखिए अंतर बराबर कैसे करना है, देखिए इसमें कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, इसमें कितना का अंतर है, 7 का। देखिए इसके अंतर से इसमें गुना, और इसके अंतर से इसमें गुना। देखिए कितना है, 3, कितना का अंतर है, 2 का, तो इसमें गुना कर देंगे। इसमें कितना का अंतर है, 7 का, इसमें कितना से गुना कर देंगे, इतना से गुना कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए कंसेप्ट, देखिए कह रहे वर्तमान उम्र और कौ वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उम्र। देखिए वर्तमान में 5 वर्ष बाद में कितना का अंतर है, 5 का अंतर है, ठीक है। आप देखिए यहाँ अंतर कितना का हो जा रहा है, ठीक है। एक ही आदमी किसी की उम्र में देखा जाएगा। देखिए ऐसे नहीं देखना है, ऐसे देखना है, ठीक है। जैसे बी को देखना है तो बी को देखिए, ए को देखना है तो ए को देखिए, ठीक है। गुना कर देखना है। देखिए यहाँ गुना किया जाएगा तो ए का कितना हो जाएगा, 15, आई कितना हो जाएगा, 35। ये कितना हो जाएगा, 2 से गुना कीजिएगा 26। ये कितना हो जाएगा आपका भाई, आपका हो जाएगा ये 40, ठीक है। देखो हमको क्या देखना है, अंतर देखना है। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 से गुना कीजिएगा, 7 3 का 21 हो जाएगा, 7 5 35, 2 से गुना किया 13 26, 2 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। चलिए अब अंतर देखना है, किसी एक आदमी का उम्र में अंतर देखिए, या तो ए में देखिए चाहे बी में देखिए। अगर बी में देखना है तो यहाँ देखना है, ए में देखना है तो यहाँ देखना है, गुना करने के बाद देखना है। देखिए 35 से कितना हो गया है आदमी, 40, मतलब कितना का अंतर है, 5 का। आपको इससे मैंने देखिए 21 से कितना हो गया, 26, कितना का अंतर है, 5 का, हो गया ना। लेकिन देख लिए यहाँ पे, अब देखिए अंतर वो कह रहा था कि वर्तमान से 5 वर्ष के बाद, हम कह रहे हैं कि वर्तमान से 5 वर्ष बाद कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। हम देख रहे हैं अंतर कितना हो रहा है, 5 का अंतर हो रहा है, ठीक है। अब जो कहेगा निकालने को उससे गुना कर देंगे कि किसका उम्र, तो बी की वर्तमान आयु कह रहा है ज्ञात करने के लिए। बी कहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ठीक है। और बी का वर्तमान उम्र कितना है, बी का वर्तमान उम्र यही ना है, बी का वर्तमान उम्र यही है। गुना किया जाएगा तो 5 से 35, 35 से गुना कीजिए, यही बी का वर्तमान, 5 से 5 का आ गया, कट गया। एक बार में 1 से 35 गुना करेंगे कितना, 35 वर्ष का आ गया, बी का वर्तमान उम्र हो गया, ठीक है।
देखिए फिर से चलिए देखिएगा, ए और बी के वर्तमान आयु में कितना 3:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:20 हो जाएगा। तो बी के क्या करना है, वर्तमान उम्र का करना है, ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ ए और बी दो आदमी है, इनके वर्तमान उम्र 3:5 है, लिख दिए हम। ठीक है, 5 वर्ष के बाद उनका आयु कितना होगा 3:20 के अनुपात में हो जा रहा है। 3:5 का कर दिया 20 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए अभी आपको समझाया जा रहा है कि कोई क्या होगा, जितना उनके दो आदमी है, अगर 5 वर्ष अभी वर्तमान में अगर उनके उम्र में कितना अंतर है, वर्तमान में उनकी उम्र में 5 वर्ष का अंतर है ना, और 10 वर्ष बाद 20 वर्ष बाद कितना वर्ष भी बाद जाया जाएगा ना, तो उनकी उम्र का क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम कहा कि उनके उम्र के अंतर को कर दे बराबर। ठीक है, देखिए तो अंतर कितना है 2 का, तो अभी बता रहे हैं कि इसमें जितना अंतर होगा उसको नीचे गुना, इसमें जितना अंतर होगा उसको ऊपर गुना, इसमें 2 का अंतर 2 से यहाँ गुना, इसमें 7 का अंतर 7 से यहाँ गुना कर दिए। ठीक है, अब कहा गया उम्र दोनों आदमी का अंतर कर दिए, बराबर कर दिए। अब वह कह रहा है वर्तमान से 5 वर्ष बाद, मतलब 5 का अंतर हम देख रहे हैं यहाँ कितना का अंतर हो रहा है, किसी एक आदमी की उम्र में देखा जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ अंतर कितना है 35, कितना है 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अंतर कितना का 5 का, तो अंतर को अंतर के बराबर। और उम्र किसका निकालना है, बी का, तो 20 से मल्टीप्लाई करना है, बी कितना 35 से कितना होगा 35 वर्ष का हो गया, बी का वर्तमान उम्र हो गया। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन देखिएगा आगे वाला, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पहले 2 नंबर इसलिए बताया गया आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, अब कंसेप्ट जब समझ में आ जाएगा तो 1 नंबर क्वेश्चन आप अपने आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा एक और दोनों कंसेप्ट सेम है। ठीक है, तो देखिएगा करा राम राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है, तो राम और श्याम की आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 15 वर्ष बाद, अब से 15 वर्ष बाद इनका अनुपात जो है ना कितना हो जाएगा 9:8 हो जाएगा। तो राम की वर्तमान आयु का करना है, ज्ञात करना है। चलिए देखिएगा, मतलब इस समय राम और श्याम के उम्र में कितना का अनुपात है 6:5 का अनुपात है। अब से 15 वर्ष बाद कितना का अनुपात रह जाएगा 9:8 का अनुपात रह जाएगा। तो आपको राम की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। चलिए देखिए 2 आदमी हैं, यहाँ कौन कौन है, एक है कौन राम और एक कौन है भाई श्याम, एक है राम एक है श्याम। ठीक है, चलिए देखिएगा वर्तमान में क्या है, वर्तमान में उम्र की अनुपात क्या है, राम और श्याम कितना है, अब से 15 वर्ष बाद क्या है, मतलब राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:6 है, हो यहाँ होना चाहिए है। ठीक है, उसके बाद होगा अब से, देखिए है मतलब क्या है वर्तमान में, तो उनकी उम्र में कितना का अनुपात है 6 और 5 का अनुपात है। ठीक है, अब से कौ वर्ष बाद 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद देखिएगा, अब से 15 वर्ष बाद इनकी आयु कितना का अनुपात में रह जाएगा 9:8 के अनुपात में रह जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे सेम उसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, देखिए एक बार वर्तमान उम्र दिया है, एक 15 वर्ष बाद की उम्र दिया है, तो क्या करेंगे, अंतर तो दोनों आदमी की उम्र हमेशा करेगा बराबर रहेगा भाई। ठीक है, अंतर का करना है बराबर। देखिए यहाँ अंतर कितना का है, यहाँ पे अंतर कितना का है 1 का, यहाँ भी अंतर कितना का 1 का, तो अंतर यहाँ अपने आप बराबर, हमको बराबर करने का गरज नहीं है। ठीक है, यहाँ आपको बताया गया था ना अंतर का किया गया था, इस क्वेश्चन में हम लोग किए थे अंतर को बराबर किए थे ना, यानी कि आपको समझाया जा रहा है ना, यानी कि अभी राम कौ वर्ष का 10 वर्ष का, श्याम कौ वर्ष का 15 वर्ष का है। अब से 10 वर्ष बाद कौ वर्ष हो जाएंगे 20 वर्ष का हो जाएंगे, वर्ष कितना का हो जाएंगे 25 वर्ष का हो जाएंगे, यानी अंतर उम्र का अंतर जो है क्या समान रहेगा। उसी प्रकार यहाँ क्या करेंगे, अंतर समान दिया हुआ इसलिए समान नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ भी एक का यहाँ भी एक, ठीक है। अब कह रहे अब से 15 वर्ष बाद, तो वर्तमान से लेकर 15 वर्ष बाद कितना का अंतर रहेगा 15 का रहेगा। यहाँ देखिए कितना का अंतर आ रहा है 5 से कितना हो जा रहा है 8, मतलब कितना का अंतर है 3 का अंतर है। देखिए जो कहेगा उसको निकाल लिया जाएगा। कह रहा है तो राम की वर्तमान उम्र, देखिए राम का वर्तमान उम्र कहाँ है, राम की वर्तमान उम्र यहाँ है। राम का वर्तमान उम्र कौन है, यही ना है भाई, राम का वर्तमान उम्र ये है, और 15 वर्ष बाद राम की उम्र ही हो जाएगा। कुछ है वर्तमान उम्र, कितना है गुना कर देंगे 6 से गुना कर देंगे, कटा देंगे 3 दूना 6 2 15 दूना 30, 30 का हो गया 30 ईयर्स का हो गया, उनका आंसर हो गया। मतलब राम का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, तो कितना वर्ष हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से क्वेश्चन को देखिए, राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है 6:5, मतलब वर्तमान में है। ठीक है, तो वर्तमान में हम दोनों आदमी की उम्र कितना कर दिए 6:5 के अनुपात में कर दिए, और अब से 15 वर्ष बाद 9:8 के अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, तो 15 वर्ष बाद गए और 9:8 के अनुपात में कर दिए। ठीक है, तो कह रहा है राम की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। देखिए यहाँ अब वर्तमान से लेकर 15 वर्ष बाद कितना का अंतर होगा, कितना का अंतर होगा भाई 15 का अंतर होगा। वर्तमान से 15 पर जाएंगे तो 15 का अंतर होगा ना। यहाँ देखेंगे अंतर, यहाँ अंतर बराबर है इसलिए बराबर नहीं किए, तो कितना का अंतर है
3 का। राम का वर्तमान कर रहा है 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कहा जाएगा घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे कितना, 30 वर्ष ही का आएगा। आपको आंसर कितना आएगा, 30 वर्ष आपका हो गया वर्तमान आयु, मतलब राम का वर्तमान आयु कितना हो गया, 30 वर्ष हो गया।